चलिए, तो आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद चैप्टर कितना है? दूसरा नंबर चैप्टर है और आज दिन का तीसरा दिन है ना जी। 90 डेज में आज दिन का तीसरा दिन है। अच्छा, बहुपद के बारे में सब कोई जानता होगा लगभग। बहुपद के मतलब होता क्या है? बहुत से पद हो ना। अच्छा, अगर बहुपद को देखा जाए ना तो बहुपद होता है एक द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद ना जी, बहुपद। और एक होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुपद। और एक होता है रैखिक बहुपद। इसके बारे में तो आप लोग जान रहे हैं ना जी, रैखिक बहुपद। ठीक है, अब समझो द्विघाती के मतलब क्या होता है? जिसका घात कितना हो। त्रिघाती के मतलब जिसका घात 3 हो। ठीक है, अच्छा। और रैखिक बहुपद के मतलब क्या होता है? जिसका घात 1 हो। तो रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किस अध्याय में? तो तीसरा अध्याय में ना जी, चैप्टर में तीसरे में पढ़ते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो द्विघाती बहुपद के मतलब होता है द्विघाती, त्रिघाती के मतलब होता है त्रिघाती, और रैखिक बहुपद के मतलब होता है ना। आपसे एग्जाम में एक प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है, ठीक है, कि निम्न में से कौन कौन द्विघाती बहुपद है? द्विघात बहुपद है, बहुपद है। ऐसा समझ में? तो अब देखिए, अब द्विघात बहुपद तो पूछ दिया है बेचारा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दिया है, मान लीजिए कि x-3 दिया है, बी नंबर में दिया है x² - 3 दिया है, ठीक है, और सी नंबर में दिया है x³ - x² + 3 दिया है, मान के चल रहे हैं। ठीक है, डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें बहुपद कौन होगा? बी नंबर हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2 होता है। एक प्रश्न ये भी पूछता है, जैसे मान लो इस तरह दे दिया, मान लीजिए कि इस तरह हमारा दे दिया, सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये हो गया, यहाँ पे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, में अधिकतम बहुपद है, अधिकतम बहुपद, सॉरी अधिकतम घात है, अधिकतम घात पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतम घात है। ठीक है जी, और आपको ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, बी नंबर में दिया गया है बबुआ 2, सी नंबर में दिया गया है 5, और डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन होगा? अधिकतम घात इसमें क्या है? 5 होगा ही, निश्चित है 5 होगा। आपको दिखाई देना चाहिए ना, क्या बोला है यहाँ पे? प्रश्न सबसे पहले पढ़ो, क्या बोला है? अधिकतम, अधिकतम घात हमसे पूछा है ना, तो अधिकतम घात कितना है? 5 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी सी नंबर क्या होगा? सही होगा। बात आया समझ में? सी नंबर क्या होगा? सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न जो है हमसे पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ना, चलिए एक प्रश्न और मान लेते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मान लीजिए अगर दिया हो x² - 5 दिया है, ठीक है, x² - 5 का शून्यक होगा, शून्यक होगा। हालांकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है जी, तो आपको मान लीजिए ऑप्शन में दिया गया है बबुआ 1 और 5 दिया गया है, मतलब मान के चल रहे हैं। ठीक है, बी नंबर में दिया है मान लीजिए √5 - √5, सी नंबर में दिया गया है मान लीजिए दिया गया है कि 5 और 1 दिया गया है। आई बात समझ में? और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? कौन होगा? बी नंबर, बी नंबर। हाँ, ये प्लस माइनस होता है। ये किस रूप में टूटता है बबुआ? तो ये टूटता है a² - b² = a + b इंटू a माइनस b के रूप में इसको तोड़ा जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आपके अध्याय में भी एक प्रश्न है, ठीक है, आपके अध्याय में भी एक प्रश्न है, x² - 3 होता है, जिसका शून्य क्या होता है? शून्यक होता है
x माइनस रूट अंडर 3 और एक होता है x प्लस रूट अंडर 3, जिसको अगर शून्य के रूप में निकाला जाता है तो रूट अंडर 3 हो जाता है, और ये प्लस में रूट अंडर 3 और माइनस में रूट अंडर 3 हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है जी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए घर पे उतारते रहना लो तुम लोग। अब चलिए, अब थोड़ी सी बात देखते हैं सब्जेक्टिव में प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्टिव का अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, करा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक जो है, जिसके शून्यक, ठीक है जी, जिसके शून्यक कितना दिया है, तो दिया है मान लीजिए कि रूट अंडर 3 प्लस 1 है एवं रूट अंडर 3 माइनस 1 है। ठीक है जी, एकदम आसान है, शून्यक ज्ञात करना है। बोल रहा है कि जिसके शून्यक जो है रूट अंडर 3 प्लस 1 है और रूट अंडर 3 माइनस 1 है। ठीक है, बन सकता है आपसे, बन जाएगा जी, एकदम आसान है। हाँ, एक जाएगा -1/√3। ठीक, और एक जाएगा 1/√3। हाँ, अच्छा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है पहले ही बताइए। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो हमारा शून्यक दिया गया है, ये जो शून्यक दिया गया है, अगर हम इसको अल्फा और एक मैंने पहले को अल्फा मान ले और एक को बीटा मान ले तो कैसा रहेगा? बात बराबर होगा ना। अगर मान लेते हैं कि अगर हम एक को अल्फा मान लेते हैं रूट अंडर 3 प्लस 1 ना जी, एक को हम बीटा मान लेते हैं रूट अंडर 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या होता है, एक शून्यांकों का योगफल होता है, एक शून्यांकों का गुणनफल। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर मान लो हम यहाँ पे कह दिए कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल, ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि रूट अंडर 3 प्लस 1 और प्लस रूट अंडर 3 माइनस 1 हो सकता है। तो क्या करेंगे अब, रूट अंडर 3 प्लस 1 प्लस रूट अंडर 3 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 3 सॉरी 1। बात समझ में आ गया। अब देखो इसमें कटने वाला है, क्या है कटने वाला ना, प्लस में एक है माइनस में एक, यदि कैंसिल हो जाएगा मैंने, या फिर घटेगा तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर 1 है और यहाँ पे रूट अंडर 3 है और यहाँ पर रूट अंडर 3 है, तो एक एक मिल के कितना हो गया, 2 रूट अंडर 3 होगा ना। तो शून्यांकों का योगफल बबुआ कितना निकल के आ गया, 2 रूट अंडर 3। अब देखो, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रहा है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है। तो देखो बबुआ, अल्फा का मान हमारे पास कितना है, तो देखिएगा आप रूट अंडर 3 प्लस 1, आई बात समझ में। बीटा का मान कितना है, रूट अंडर 3 माइनस, है कि नहीं। तो अब गुणा कराएंगे, तो देखो ये किस रूप में है, ए प्लस बी में है और ए माइनस बी में है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर होगा और माइनस 1 का स्क्वायर होगा। तो आप जानते हैं जब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आई समझ में। ठीक है, तो बबुआ घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। और हमसे प्रश्न क्या पूछा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का सूत्र देखो यही ना है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योगफल कितना आया है, 2 रूट 3 आया है। ठीक है, उसके बाद x, उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल कितना आया है, तो 2 आया है ना, प्लस 2। ये हो गया हमारा राइट आंसर।
आई बात समझ में? इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा ही प्रश्न रहता है। अब बताइए, अच्छा डायरेक्टली बनाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन है, तुम डायरेक्टली बनाएगा तो बताओ आंसर नंबर मिलेगा? द्विघात बहुपद तो बोला ही है ज्ञात करने के लिए। जब तक तुम योगफल का मान नहीं ज्ञात करेगा, तुम गुणनफल का मान ज्ञात नहीं करेगा, तो बैठाएगा कहाँ से बताओ? तुम्हारा देख रहा है किस रूप में वो मान है शून्य, यो तो ध्यान में रखो। इसी पर न बोल रहा है लोग। देखो शून्यांकों का योगफल तुम्हारा देख रहा है लोग कितना है, रूट तुम्हारा अल्फा और ए और बी का मान दिया है, अल्फा और बीटा का मान दिया, शून्यक दिया है, यो ध्यान रखो, शून्यक दिया है, न कि योगफल और गुणनफल दिया है। बात आई समझ में? अगर क्वेश्चन कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके अगर मान देखो यहाँ पे प्रश्न देखो, मान लेते हैं अगर तुमको प्रश्न बोल दे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बात समझ आ गया? माने एक क्या करें, द्विघात, देखो समझो यहाँ पे मान लो प्रश्न दे दिया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसके जिसके शून्यांकों का योगफल दिखाई दे रहा है जी, शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल मान लीजिए 8 है, बस समझ आ गया? शून्यांकों का योगफल 8 तथा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल 16 है, बस समझ गए? शून्यांकों का योगफल हो गया कितना? 8, गुणनफल हो गया 16, बात समझ आ रहा है ना? तो देखो, तो हमको क्या पूछा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें पूछा है ना। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 8 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 16, तो द्विघात बहुपद का सूत्र न लगाएंगे। द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू, आई बात समझ में कि नहीं? तो एक्स का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का एक फल कितना है? 8 एक्स हो जाएगा प्लस गुणनफल कितना है? 16, तो ये नु हमारा आंसर हुआ। प्रश्न इस तरह पूछेगा तब न, बात आई समझ में? अगर प्रश्न इस तरह पूछे शून्यांकों का योगफल 8 दिया है, गुणनफल 16 दिया है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तब आप डायरेक्टली इस तरह बनाइएगा। और सीधे कह रहा है कि हम शून्यक दिए हैं, न कि गुणनफल या योगफल, बात आई समझ में? सीधे बोला है कि हम शून्यक दिए हैं, शून्यक है √3 + 1 और √3 - 1, तब ना इतना आंसर आया। बात आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब मान लो इधर जगह है ना, अब मान लो कि हम तुम लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न ये है, आप लोग बताइएगा, मान लीजिए कि शून्यांकों का योगफल, सॉरी शून्यांकों का योगफल नहीं, हम मान लीजिए कि अल्फा बराबर तुमको दिए हैं √5 + 1 है, √5 + 1 है, बात आई समझ में? अल्फा बराबर, और बीटा बराबर मान लो हमको तुम देते हैं √5 - 1 है, तब बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉपी कलम का उपयोग नहीं करना, धड़क से बता देना है, बताओ लो क्या होगा? ठीक, 4, तो पूरा सरिया के बोलो x² - 2√5 x + 4, इस तरह हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा बबुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा x² - 2√5 + 4 = 0, ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर बाबा जी पर भरोसा ना होके तो बना के देख ली हो। आगे बढ़े, चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी? अगर इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो हो जाएगा ना, पीछे जहां तक मेरी आवाजें जा रही हो, समझ में आ रहा है ना? चलिए मिटाए तब। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बबुआ,
चलिए, अब एक प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए प्रश्न है कि 6x का स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, 6x का स्क्वायर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस 11x और प्लस 3k शून्यांकों का योग होगा। इस तरह प्रश्न आपसे पूछा गया है। बात समझ में आया है? प्रश्न क्या पूछा गया है कि शून्यांकों का योग जो है कि होगा, इसको आप लोग बताइएगा। और आपको ऑप्शन में मान लीजिए दिया गया है क्या, तो 1/2 दिया गया है, बी नंबर में दिया है 11/6 दिया है, सी में आपको दिया गया है -11/6 दिया गया है, और डी नंबर में दिया है नॉन ऑफ दीज। आई समझ में? थोड़ी सी दिमाग को लगाइएगा। कितना होगा? कैसे 11/6 होगा बताइए हमको थोड़ा। 11/6 जी, वहाँ पीछे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण, क्या आपको हमारी बातें सुनाई दे रही है? थोड़ा सा जवाब आप ही दे लीजिए। -11/6 लॉक किया जाए। आइए थोड़ा सा आप हमारे अनुसार देख लीजिए। देखो बबुआ, शून्यांकों का योगफल पूछा है ना, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? तो अल्फा प्लस बीटा का कहानी, इसका तो कहानी छोड़िए दीजिए ना, इधर आइए, माइनस, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो माइनस और -11 तो पहले से है, बात आई समझ में? ए का मान कितना है? 6 है, तो माइनस प्लस 11/6 लॉक किया जाए बी को। इस तरह प्रश्न आता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अगर यही बतिया तुम लोगों से कह दे कि गुणनफल क्या होगा, बात समझ आए, तो क्या होगा? 3/, बोले तो 1/2। अगर गुणनफल पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? 1/2। और अगर योगफल पूछ दिया तो 11/6। ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, बात समझ में आ गया? ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है ये। कोई दिक्कत? बोले यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तब। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, चलिए, अब आप थोड़ा बताइएगा। अब इसी टाइप के हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, ठीक है, हाँ, प्रश्न है 5y का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 में शून्यक का योग होगा, बताइए क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। शून्यक का योग बताइए, नो ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 14/5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम ये माइनस में दिए हैं तो आप तो फटाक से ना बोल दे रहे हैं। अगर हम y² प्लस 3y उसके बाद प्लस 3y प्लस 2 दे दे ना जी, तब हम कहें मान लीजिए कि शून्यक का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। आप बोले तो खाली 3 बोल सकते हैं, कि नहीं बोल सकते? खाली 3 भी कह सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या होगा? अच्छा सॉरी, गुणनफल लिखे हैं कहाँ? तो गुणनफल लिखे हैं तो खाली तब 2 हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा। योगफल कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है, बन सकता है। पीछे श्रद्धालु भक्तगण बन रहा है, बन जाएगा ना जी? अरे बोलो ना जी, हाँ जोर से बोलो थोड़ा सा, एकदम झाड़ झूर के ना जी, मिटाए तब इसको। चलिए
आप घर पे उतारते रहेगा, सिर्फ टॉपिक समझिए ना कि आपसे 2 नंबर में क्या, दूसरा का अध्याय में क्या क्या पूछता है ना जी। इसके बाहर थोड़े आएगा। अल्टर बाबा के लिखा हुआ, ब्रह्मा का लिखा झूठ हो सकता है, लेकिन अल्टर बाबा के लिखा कभी अल्टर ना होला बाबू। आगे देखो, अब चलिए, अब एक मान लीजिए हम आपको प्रश्न दे दिए, हाँ एक प्रश्न दे दिए कि अच्छा इस टाइप का भी प्रश्न पूछता है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद और दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें, ठीक है जी। हालांकि आप लोग जानते हैं ना, लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं कि इस टाइप का भी प्रश्न आया करते हैं। तो इसका कौन सा विधि लगाइएगा, पहला पद गुणे तीसरा पद, जोड़ घटाओ, जोड़ कीजिए या फिर घटाइए, दूसरा पद आना चाहिए। आप पहला पद में क्या कीजिए, दूसरे पद से गुणा कीजिए, दैट्स ऑल ना जी। तो इसमें अगर देखो, इसको अगर हम बनाने का प्रयास करेंगे बबुआ, तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, 2 नंबरिया प्रश्न है, ठीक है। तो पहला पद गुणे तीसरा पद, पहला पद में जब तीसरा पद से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, अब इस 6x स्क्वायर पे इतना तोड़ना है कि -5 आ जाए, तो इसको गुणनखंड विधि से हम तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अगर -2 और -3 अगर रखेंगे तो माइनस के माइनस 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 प्लस, दूसरा का पद हमारा, तो हम क्या बोले हैं, गुणा जोड़िए या चाहे घटाइए, नहीं बोले पहला पद गुणे तीसरा पद, जोड़ घटाओ दूसरा पद, आप जोड़िए या चाहे घटाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आराम से तोड़ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो गया आसान। x कॉमन ले लेंगे, x को अंदर दे देंगे, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर को मैंने 2 भाग में तोड़ दिए, माइनस x से x कट गया, क्या बच गया 2, -3 कॉमन ले लिए तो x को अंदर दे दीजिए, प्लस माइनस माइनस 3 दूने 6, तो x माइनस 3 एगो हो गया और x माइनस 2 एक हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसका अगर हम लोगों को शून्य ज्ञात करना होगा ना जी, शून्य ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब एक प्रश्न थोड़ा सा और दिमाग में आ गया, मान लीजिए बबुआ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6 के शून्यक होंगे, ये भी प्रश्न आपसे बताया, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऑप्शन में दिया है दोनों ऋणात्मक, बी नंबर में दिया गया है दोनों धनात्मक, सी नंबर में दिया गया है दोनों एक ऋणात्मक, एवं एक धनात्मक, ठीक है, एक धनात्मक, कोई दिक्कत। डी नंबर में होगा कोई नहीं, कोई या सभी लिख लो, सभी क्यों होगा, बी नंबर सही हो, क्यों, तो हाँ क्यों, क्या हमको याद रखना है, तो हमको याद रखना है, सुनो पहले आए बोलो, नहीं, देखो जब प्लस हो, जब आपका समीकरण प्लस में है, सारी दिशाएं 2 गो प्लस लगातार दिखाई दे रहा है, तब उसका शून्यक आएगा तो ऋणात्मक में, ऋणात्मक, क्योंकि समझो बबुआ भाई, क्वेश्चन सही हो या ना हो हम बस टाइप बता रहे हैं, सिर्फ टाइप बता रहे हैं। इसका मान लीजिए समीकरण आएगा x प्लस 3 बराबर, और x माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर -3 नहीं हो जाएगी, प्लस में है बराबर उधर गया तो माइनस, एगो का मान लिया आया है x प्लस 2, तो x प्लस बराबर है उधर जाएगा तो हुआ कि नहीं हुआ, माइनस, ऋणात्मक हुआ ना, क्या होगा ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक, आई बात समझ में। तो प्रश्न हम क्या बोले हैं, जब समीकरण आपको धनात्मक में दिखाई दे, प्लस प्लस दिखाई दे, तब उसका जो शून्यक आएगा हमेशा ऋणात्मक। अब समझो, अगर मान लीजिए जैसे यहां पर देखो ना,
पहले प्लस हो उसके बाद माइनस हो, यो याद रखो, पहले प्लस हो और उसके बाद माइनस हो, सॉरी पहले माइनस हो उसके बाद प्लस हो, तो इसका जो शून्यक आएगा दोनों धनात्मक होगा। दोनों क्या होगा? एक बात और समझ लो, अगर मान लीजिए पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, बाद में माइनस हो, तो एगो धनात्मक आ एगो, कोई दिक्कत? बोलो पीछे, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या बोलेंगे? देखो समझने के लिए याद रखना है, अगर दोनों धनात्मक है, मतलब दूगो धनात्मक मतलब दूगो प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब कि उसका जो शून्यक निकलेगा दोनों क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर मान लेते हैं पहले माइनस फिर प्लस में है, तो दोनों क्या होगा? धनात्मक। अब पहले प्लस बाद में माइनस हो तब क्या होगा? ऋणात्मक धनात्मक। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े, चलिए एक प्रश्न आप और सीख लिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताते चल रहे हैं बस एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप अल्टर बाबा के दरबार से आए हुए श्रद्धालुगण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद मान लीजिए एक प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न आपको दिया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में दिया है, मान लीजिए आपको दिया है, कह रहा है x 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 माइनस 3 के माइनस 3 के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा, बताइए क्या होगा? और सुनो ऑप्शन भी सुन लो बबुआ, ऑप्शन है 2/5, ठीक है, 2/5, ऑप्शन है -5/2, ऑप्शन है आपके पास -3/2, ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास 5/2। बताइए क्या -5/2? कैसे जी? हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। अरे कहाँ बना रहे हैं बबुआ, कहिया होशियार होगा? ये तुम्हारा 2x² हो गया, ये तुम्हारा 5x हो गया, उधर तुम्हारा -3 है, तो 2x² प्लस 5x -3 है, तो तुमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है -5/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, बात खत्म। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे 2x² प्लस 5x -3 होगा, तो ये तुम्हारा योगफल ना हुआ है, तुम्हारा गुणनफल हो गया। और इसका मान क्या होता है? b/a, तब b का मान तुम्हारा 5 है, सूत्र का माइनस आ 2, बात खत्म। लॉक करो ना इसको, कहाँ भारी है देखो तो। बात आ रही है समझ में कि नहीं? हल्का लग रहा है? अब पीछे ऑब्जेक्टिव अब हल्का लग रहा है? थोड़ा सा दिमाग का खर्च करना है, एग्जाम में जाके हबड़ाना नहीं है। निश्चिंत से बैठिए और उसको समझिए कि बबुआ का कहता रहो। उसके बाद ऐसा ही प्रश्न आता है, हम तुमको बताएं, ये जो प्रश्न बताए हैं ना 2020 में पूछा हुआ फर्स्ट पाली में प्रश्न है। और बोलो ना, 2020 का ये फर्स्ट पाली का प्रश्न है, बात समझ में आ रहा है? ऐसा ही प्रश्न आता है, हल्का हल्का एकदम प्रश्न आता है, बच्चा लोग हबड़िया जाता है। हड़बड़ाना नहीं है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं है, बात समझाए ना? वैसा ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपको शिकारी की तरह दाना डालेगा, फंस जाइएगा तुरंत ही। दिमाग को अस्थिर रख के चलिए आगे बढ़े। तब चलिए अब आगे बढ़ते हैं बबुआ। इस अध्याय से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, ज्यादा प्रश्न आते कहीं नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न ये होता है गुणनफल वाला, ये आपका शून्य ज्ञात करने वाला रहता है 2 नंबरिया में, बस में आ गया। एक और क्वेश्चन रहता है के का मान ज्ञात करने वाला, बस में आ रहा ना? कौन सा प्रश्न रहता है? के का मान ज्ञात कर। ये समझिए कि हर साल इसका नियत है कि एगो ना एगो आपसे के का मान जरूर पूछ लेगा, ठीक है। ठीक है, के का मान पूछने वाला प्रश्न आपको अध्याय में एक प्रश्न दिया गया होगा ना, के का मान पूछने वाला एक अध्याय में होगा ही,
उसी पर आधारित प्रश्न है, सेम जो जो भी पूछता है ना उसी पर आधारित प्रश्न पूछता है ना। ठीक है, तो चलिए अगले दिन सब हम पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे ना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद अब अगले दिन।